वचन में, एक पापी व्यक्ति जब मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं। आमेन। तो पहला पैराग्राफ देखते हैं, वह पिता का हृदय को यीशु मसीह ने दर्शाया, ऐसा पिता का हृदय है। दूसरी बात, उड़ान पुत्र। यीशु मसीह कहते किसी के दो पुत्र थे, एक उड़ान पुत्र, दो बेटे थे, एक बड़ा एक छोटा, जो उड़ान पुत्र कहा गया है। और जो छोटा बेटा है अपने पिता के अधीनता में नहीं रहना चाहता था, पिता के सानिध्य में नहीं रहना चाहता था, पर पिता चाहता था कि वो उसके सानिध्य में रहे, उसके अधीनता में रहे, पर उसको वो नहीं रहना चाहता। तो वो पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी मेरा जो हिस्सा है मुझे दे दीजिए। तो पिता के लिए वो बहुत ही कठिन समय था, कठिन बात था कि पिता नहीं चाहता था कि उसका जो बेटा है उसके पास से दूर चला जाए। और फिर बाद में जब वो मांगता है तो वो दो बेटे को भी अपना अपना हिस्सा दे देते हैं। और वचन कहता है थोड़े दिन नहीं हो चुके थे, तुरंत वो छोटा वाला जो उड़ान पुत्र है वो अपना हिस्सा लेकर दूर देश में चला जाता है और अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा देता है। और कुकर्म में उड़ाने के बाद वचन कहता है वहाँ बड़ा आकार गिर जाता है और फिर एक काम के लिए मोहताज होता है। और जॉब ढूंढने को जब देखता है तो कोई जॉब नहीं मिल रहा, पर एक जगह उसको जॉब मिलता है, वो सुअर चराने का जॉब मिलता है। और वो सुअर चराता रहता है कितना। तो वो और उसकी इच्छा ये हुई थी कि जो सुअर का खाना है वो मैं खाऊं, फलिया मैं खाऊं और मैं वो सुअर का खाना खाऊं, उसकी इच्छा थी, वो चाहता था। और वो वैसे कितना तो समय करता रहा। और एक दिन होश में वो आता है और कहता है, क्या मैं यहाँ मर रहा हूँ? मेरे पिता के घर में मजदूर पेट भर के खाना खाते हैं और मैं यहाँ मर रहा हूँ। नहीं, मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूँगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में अपराध किया है और मैं पुत्र कहने के भी योग्य नहीं हूँ। मुझे एक मजदूर बोल के आपकी यहाँ रख। ऐसा वो सोचता है और वचन कहता है उठकर वो चलता है, अपने पिता की ओर चलने लगता है, अपने पिता के घर के पास उधर रास्ते से चलने लगता है। पिता हर दिन उसका देख रहा था, उस रास्ते से जो उसका बेटा गया था, हर दिन वो देखता था, मेरा बेटा आ रहा है, हर दिन देखता था। तो वचन कहता, जब पिता ने देखा, वो आते हुए देखा तो पिता दया से भर गया और भागता हुआ उसके पास गया और उसको अपने गले लगाया, बहुत सा चूमा। और तुरंत वो कहता, पिताजी मैं आपके पुत्र होने के योग्य नहीं हूँ, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में अपराध किया है, मैं पुत्र होने के भी योग्य नहीं। फिर पिता अपने सेवक को कहता है, उसके गंदे कपड़े निकाल दो और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाओ। और उसको अच्छा से अच्छा कपड़े पहनाया जाता है और अंगूठी उसके हाथ में पहनाई जाती है। और कहता है, मेरा बेटा खोया था, अभी मिला है, आनंद करने का समय है, बछड़ा लाओ और काटो। आमीन, हालेलुया। ये पिता का दूसरा चरित्र, ये दो चरित्र हृदय पिता के उसने बताया यीशु मसीह। आमीन। तो हम आते हैं लूका 15वां अध्याय और 11 वचन से हम पढ़ेंगे। हम ये स्टोरी में हम आते हैं। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। फिर यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, हाँ संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, हाँ, वो मुझे दे दीजिए। संपत्ति में जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिए। हाँ, उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हाँ, बहुत दिन भी नहीं हुए, संपत्ति बांट दी, थोड़े दिन हो गए, लेकिन तुरंत हाँ छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश में चला गया। और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति लगा दी। यह वचन कहता है
इसलिए बोला ना, पिता नहीं चाहता था कि उसका पुत्र उसके पास से दूर चला जाए। पिता चाहता था उसका पुत्र उसके करीब रहे, आधीनता में रहे। पर वो जो पुत्र है छोटा, उसको कहा गया उड़ान पुत्र, गुमराह पुत्र। ओके, तो वो नहीं चाहता था कि पिता की आधीनता में रहे या उसके सानिध्य में रहे, और इसलिए वो पिता के पास आता है और बोलता है मेरा जो हिस्सा है मुझे दीजिए। और पिता के लिए दुख भरा समय हो सकता है, तो वो नहीं चाहता था, फिर भी वो उसके बोलने के द्वारा वो दोनों को भी हिस्सा बांट देता है। और वचन कहता है कुछ ही दिन हो गए थे, तुरंत छोटे वाले ने, जो उड़ान पुत्र कहा गया है, उसने अपना संपत्ति का सब इकट्ठा करके दूर देश में चला गया। देखो, पिता के पास से बहुत दूर देश में वो चला गया, पिता के उधर से दूर देश में चला गया। अभी दूर देश में जब चला गया रहेगा, तो मुझे तो वहाँ आप देखेंगे तो वचन कहता है उसने अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। तो उस दो, मैं सोचता हूँ, वचन में नहीं लिखा, पर मैं सोचता हूँ जब दूर देश में चला गया रहेगा, उसके पास बहुत सा संपत्ति है, तो वहाँ ऐसे मित्र उसको ऐसे मित्र हुए जो सही नहीं थे, बुरे थे। क्योंकि बाइबल कहती है दो का न खाओ, बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो वहाँ जब वो गया उस दूर देश में, वहाँ ऐसे उसने दोस्त बना दिए जो बुरे थे, और उनके साथ उसने अपना सारा संपत्ति कुकर्म में उड़ा दिया, कुकर्म में उड़ा दिया। और वचन जब मैं देख रहा था 14 वचन में, सब जब वो सब कुछ खर्च कर चुका। देखो, जब मैंने उधर हेडलाइन उधर रेस मारी सुबह, जब मैं देख रहा था तो मैंने रेस मारी हो, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तब जब वो सब कुछ खर्च चुका, अपनी संपत्ति का सब कुछ खर्च चुका, तब जब तक उसके पास पैसा था तब तक वहाँ आकर नहीं पड़ा था। उस देश में उसके पास सब कुछ था, पैसा सब संपत्ति थी, तब तक आकर पड़ा ही नहीं। और आकर कब पड़ता है? जब कुछ सब कुछ खर्च चुका है, तब बड़ा आकर उस देश में बड़ा आकाल गिरता है। तो मैंने वहाँ देखा उसके पास जब पैसा था तब तक आकाल नहीं गिरा, सब कुछ खर्च चुका उसने, सब कुछ खर्चा किया, तब बड़ा आकाल। देखो, परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आमेन। यशाया 51 के 15 और 16 वचन में कहा है, क्या हो सकता है एक माँ अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाना भूल सकती है या उस पर दया करना छोड़ सकती है? तो वो कहता है हाँ, हो सकता है, वो भूल सकती है, उस पर दया करना भी छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और मैंने तुम्हारा चित्र अपने हाथीले पर खोद कर बनाया है और तुम्हारी शरणपना सदैव मेरे सम्मुख है। आमेन, हालेलुया। पढ़ सकते हैं अपन यशाया 49 उसके 15 और 16 वचन में, 15 में। हाँ, हो सकता है कि कोई माता अपने दूसरे बच्चे को भूल जाए। क्या हो सकता है? सवाल है, क्या हो सकता है कि एक माँ अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाना भूल सकती है क्या? फिर आगे वो अपने जन्माए हुए लड़के, जो जन्माया वो बच्चा है उस पर दया करना छोड़ सकती है क्या? हाँ वो तो हो सकती है, हाँ हो सकती है, उसको भूल सकती है, उस पर दया करना छोड़ सकती है वो माँ, पर परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं भूलूंगा। आमेन, मैं तुझे नहीं भूल सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। आमेन। अभी यहाँ अब देख सकते हैं। हाँ, आगे पढ़ो, 15 हो गए, 16 में पढ़ो। देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शरणपना सदैव मेरे हाँ
समस्या आई? तेरी शरण पड़ा मेरे दुख के सामने, आगे उसके सामने बनी रही। आगे हो गया ना? हाँ, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं परमेश्वर का वचन है, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। यहाँ भी पिता आप देखेंगे, पिता स्वर्गीय पिता के विषय में बात कर रहा हूँ मैं। अभी उसका पिता तो दर्शाया है, और यहाँ आप देख सकते हैं परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता मैं नहीं भूलूंगा या नहीं छोड़ूंगा। अभी जब तक उसके पास सब कुछ था तब तक अकाल नहीं गिरा हुआ, और सब कुछ चला जाने के बाद अकाल गिर गया। तो कुछ बातें आप देखेंगे तो मरकुस के 5वां अध्याय 25 वचन में हम मालूम है 12 साल से वो औरत है जो लहू बहने का वो बीमारी थी, और बहुत से वैद्य के पास गई, डॉक्टरों के पास गई, उसके पास जो भी कुछ था सब कुछ चला गया था, बाइबल कहती है। और उसको कुछ फर्क ना आते हुए उसकी जो पीड़ा है, उसका जो तकलीफ है और भी बढ़ गई थी। ओ समझ में आ रहा है आपको? सब कुछ उसका भी चला गया, फिर भी कुछ भी फर्क नहीं आया। यहाँ भी आप देखेंगे तो ये उड़ान पुत्र का सब कुछ अभी पैसा भी सब खर्च हुआ है और अभी आकर मिला है। और वचन कहता है, आप देख सकते हैं ये दोनों वचन में आप देख सकते हैं, पर जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। परिस्थिति आ सकती है पर परिस्थिति से बाहर परमेश्वर उनको निकालेगा। आमीन। परमेश्वर को कुछ परिस्थिति लाता है, छोड़ता नहीं, भूलता नहीं। हो सकता है आप देख सकते हैं कुछ लोग पिता से दूर चले जाते, परमेश्वर उनको भूलता नहीं है, उनको भूलता नहीं, छोड़ता भी नहीं, पर कुछ परिस्थिति के द्वारा परिस्थिति उनके जीवन में लाता रहता है ताकि वो फिर से अपने पिता के पास आए। आमीन। हालेलुया। और यहाँ यही हुआ, यहाँ ऐसा परिस्थिति आया, अभी ऐसा परिस्थिति आया है कि अभी अकाल गिरा, अभी कुछ नहीं खाने के लिए, उसके पास पैसा भी नहीं है, तो वो क्या करने लगा है? आगे जाके देखते तो हाँ पर आगे हाँ वो कंगाल हो गया। इसलिए वो देश के निवासियों में से हाँ, देश में से निवासी के पास एक के यहाँ जा पड़ा। एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। क्या काम मिला उसको? सुअर चराने के लिए। हमने देखा था परमेश्वर ने योना को वचन दिया था, निवे उसके विरुद्ध में बातें करना है, उसके विरुद्ध में पर्चा करना, पर वो परमेश्वर से भागता है और किधर जाने को निकलता है। हाँ, और वो उसका हालत क्या होता है? मछली के पेट में। हमने कहा बहुत बात देखा उसको, मछली के पेट में 3 दिन 3 रात वो मछली के पेट में, और जब उसने पश्चाताप किया उसको मछली को हाथ में दे दी और वो निकल गया। वैसे यहाँ आप देखते हैं अभी यहाँ उसको कुछ जब पिता के पास से वो दूर देश में चला जाए, अभी ऐसी परिस्थिति आ गई है, अभी खाना खाने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है, कोई जॉब नहीं है, और उसको एक जगह वो निवासी में, वो देश में जो निवासी थे उसके एक जगह वो जाकर रहने लगा है, और उसको सुअर चराने का काम मिला है। और वचन कहता है कि उसकी इच्छा थी जो सुअर का जो खाना है फलिया उसमें खाओ। और पढ़ो, वो चाहता था। कौन चाहता था? वो चाहता था, वो उड़ान पुत्र चाहता था कि वो फलिया से जो सुअर खाते थे अपना पेट, वो चाहता था। अभी पर्याय उसके पास कुछ नहीं, और वो चाहता था क्योंकि वो होश में नहीं है। और फिर क्या होता है? वो उधर ही रहता है, कितना समय निकल जाता है, वो सुअर के साथ वो उधर रह रहा है, और वो उनका खाना वो खा रहा है, और पिता हर दिन राह देख रहा है, मेरा बेटा कब आएगा। जिस मार्ग से गया है वो मार्ग की ओर देख रहा है, उसको भूला नहीं पिता, वो देख रहा है, और ये होश में नहीं है, होश में नहीं है, और वहाँ वो रहना है, और वो चाहता था कि जो सुअर का खाना है वो मैं खाऊं।
और कितना तो समय निकल गया, समय निकल गया, समय निकल गया। फिर आगे क्या होता है? जब वो अपने आप में आया, फिर वो वचन कहता है यहाँ 17 वचन में, जब वो अपने होश में आया तब कहने लगा। जब तक वो होश में नहीं था, वो होश में नहीं था। देखो कुछ बीमारी, देखो कुछ बीमारी जब कुछ होता है, कुछ लोग हैं कोमा में जाते, मतलब कोमा में होश में नहीं रहते हो। और हो सकता है कि कोमा से कभी होश में आए तो आए, नहीं तो गए, कोमा में मर जाते कि कुछ लोग। कुछ ही लोग हैं कि कोमा से बाहर आते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो वो कोमा में जब जाने के बाद वो व्यक्ति होश में नहीं रहता, होश में नहीं है, होश में नहीं है। तो वैसा ही इसका हालत है, ये जिंदा है पर होश में नहीं है। तो बाइबल कहती जब होश में आया तो बोलता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ मर रहा हूँ मैं। हाँ पढ़ो। हाँ तब कहने लगा, हाँ मेरे पिता के कितने ही मजदूरों का भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। वो होश में आया, होश में आया। तो वो सोच, जब होश में आया तो वो सोचने लगी यार क्या कर रहा हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ। मेरे पिता के घर में अच्छे मजदूर खाना खाते पेट भर के, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन वो निर्णय आगे जाके वो निर्णय लेता है, मैं पिता के पास जाऊंगा। होश में आएगा, मैं पिता के पास, आगे पढ़ो, मैं पिता के पास जाऊँगा, मैं पिता के पास जाऊंगा। उनसे कहूँगा, हाँ पिताजी मैंने गर्भवती हो लिया हाँ, और तेरी सृष्टि में पाप किया है। निर्णय उसने लिया। अभी वो ऐसे हालत में है, वहाँ सुअर के वहाँ खाना खा रहा है, वहाँ रह रहा है, और जब होश में आया उसने निर्णय लिया। परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 15 के व्यवस्था विवरण 30 के 15 में लिखा है, जीवन मरण हानि और लाभ तेरे सामने है, और मैं चाहता हूं कि तू जीवन को चुन। हालेलुया। कर सकते हो। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 30 का 15, 30 का 15 मराठी हिंदी। पहा जीवन व सुख हाँ आणि मरण व दुःख हाँ, ही आज मी तुझ्या पुढे ठेवली आहे। यह वचन कहता है, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे सामने जीवन मृत्यु हानि लाभ रखा है। आगे आगे अच्छा, तू आपला देव परमेश्वर परमेश्वर का वचन कहता है मैं चाहता हूँ कि जीवन को ही चुन। परमेश्वर की जो आज्ञा है उसकी ओर ध्यान दे, परमेश्वर का वचन है उसका ही पालन कर। मैं चाहता हूँ कि जीवन को ही चुन। मैंने ये रखा है, ये तेरे सामने रखा है, पर तुझे चुनना है, तुझे चुनना है। यह वचन कहता है उसने चुन लिया कि मैं यह क्या कर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूँगा पिताजी तुम्हारे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है, मैं पुत्र कहने के भी योग्य नहीं हूँ। मैं पुत्र के मन में ठान लिया, मन में, हाँ? मन में। और क्या कहता है वचन कि उठकर तो वापस इसमें आते हैं, जैसे मन में वो सोच रहा था, और क्या किया उसने। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा हाँ और उससे कहूँगा, हाँ पिताजी मैंने स्वर्ग की गोद में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरे पुत्र कहलाऊं। मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। आगे मुझे अपने एक मजदूर के समान रख। हाँ, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। हालेलुया। जैसे मन में उसने सोचा, निर्णय किया नहीं, और फिर जब मन में निर्णय किया तो उठकर अपने पिता के पास चलने लगा। आमेन। हालेलुया। पिता के पास चलने लगा। रोमियो 10:10 कहता है, धार्मिकता के लिए मन में विश्वास करना चाहिए। अब कैसे कर सकते हैं? रोमियो 10:10, क्योंकि धार्मिकता के लिए क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया मन से
किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह अंगीकार, हाँ, मुंह से अंगीकार। अंगीकार किया जाता ओ प्रेज लॉर्ड। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे तो वो मन में पूरी से ठान लिया, मैं पिता के पास जाऊंगा और उसको कहूंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। है। और इसलिए वचन कहता है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास के लिए और उदारता के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रेज लॉर्ड। और वचन कहता है, देखो जैसे मन में उसने सोचा और निर्णय लिया, वो पिता के पास चलने लगा, पिता की ओर, वो मार्ग की ओर चलने लगा। बाइबल कहती है याकूब 4:8 में कि परमेश्वर के पास आओ तो वो तुम्हारे पास आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दूर चिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के पास आओ वो तुम्हारे पास आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दो चिते लोगों, अपने मन को पवित्र करो। पढ़ सकते। परमेश्वर के निकट आओ परमेश्वर के पास आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। वो तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, यह पिता उसके पास गया नहीं है मनाने के लिए, पिता राह देख रहा है। स्वर्गीय या उसका जो पिता है उसको बनाने के लिए उस देश में चला गया नहीं है, और पिता राह देख रहा है कब आएगा। और यहाँ वचन याकूब कहता है परमेश्वर के निकट आओ, उसके पास आओ तो वो तुम्हारे पास आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दूसरी के लोग को अपने मन को पवित्र करो। हालेलुया। तो यहाँ आप देख सकते जब वो, हाँ आगे आप देखेंगे तो जैसा वो आ रहा है तो पिता दूर से उसको देखता है। Praise the Lord। और क्या कहता है, आगे पढ़ो। वो अभी दूरी था, वो अभी दूर ही था, पिता के पास आ रहा है, अभी नजदीक भी, एकदम नजदीक भी आया नहीं, दूरी है। तो पिता देखता है उसको, उसने पिता से वो अभी दूरी था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस आया। पिता ने उसको देखकर वो दया से भर गया। तरस मतलब दया से भर गया। हालेलुया। पिता दया से भर गया, हाँ। और देखकर तरस खाया हाँ, तरस मतलब दया, दया भर गया। और दौड़कर उसे गले लगा, ओ जाकर उसको भागते हुए उसको गले लगाया और क्या किया, बहुत चुना। और बहुत ही चुमा उसको। पुत्र ने उससे कहा, पुत्र ने अब कहा, हाँ क्या कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में हम्म और तेरी दृष्टि में पाप किया है, हम्म। और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाए। पिता दया से भर गया। जब उसने देखा कि वो बेटा उस मार्ग से आ रहा है तो पिता भागते हुए उसके पास दया से भर गया और उसको जाके गले लगाया, उसको बहुत ही चुमा। और वो कहता है पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया, अब मैं पुत्र कहने के भी योग्य नहीं रहा। ओ भजन संहिता, पिता दया से भरता है, अनुग्रहकारी पिता है। भजन संहिता 103 का 8 से 14 वचन। भजन संहिता 103 8 से 14 वचन। जल्दी जल्दी निकालना, ये अध्याय पूरा करेंगे फिर ही जाएंगे। हाँ, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, वो विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है, अति करुणामय। इसलिए पिता ने जब देखा वो दया से भर गया और उसको भागते हुए गले लगाया और बहुत ही चुमा। और इसलिए वचन कहता है कि यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। आगे 8 पढ़ा, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पढ़ना है। वो सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, परमेश्वर सर्वदा वाद विवाद नहीं करता। आगे, न उसका क्रोध सदा के और उसका क्रोध सदा के लिए नहीं रहता। फिर आगे, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। आगे, और न हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमको बदला। हमारे अधर्मों के कारण हमको बदला नहीं दिया। ओ बाइबल के परमेश्वर अपने प्रेम, रोमियो 5:8 में लिखा गया, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है, जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। और यहाँ क्या कहा गया वचन, अभी क्या पढ़ा, उसने हमारे पापों के अनुसार, हमसे व्यवहार नहीं किया, उसने हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। हाँ, और ऐसा बदला नहीं दिया। आगे, जैसे आकाश पृथ्वी के
जैसे आकाश मूर्ति के ऊपर ऊंचा है, करुणा उसके डरवे के हाँ उसकी वैसी उसकी करुणा उसके डरावे पर प्रबल है। आगे 14 तक। उदयाचल अस्ताचल से उदाचल हाथ से जितने दूर है वैसे उसने हमारे अपराध को हमसे उतनी दूर किया। आगे जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवे पर दया वैसे अपना यहोवा अपने डरवे पर दया करता है। फिर आगे क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है, हाँ क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है हाँ वो हमारी सृष्टि जानता है कि मनुष्य मिट्टी है। और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी हाँ वो जानता है। आमेन। यहाँ भी आप देखेंगे तो पिता का हृदय, ये ऐसा पिता स्वर्गीय पिता का हृदय, वो भागते हुए उसको गले लगाता है, वो दया से भरता है, बहुत ही चूमता है, गले लगाता है, और फिर वो बेटा कहता है पिताजी मैं पुत्र के भी योग्य नहीं रहा, मुझे एक चाकर बना के अपने घर में रख। पर वो आगे वचन कहता है क्या किया? परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, पिता ने अपने दासों से कहा अच्छे से अच्छे वस्त्र अच्छे से अच्छे वस्त्र उसको निकाल कर उसे पहनाओ, निकाल कर पहनाओ, और उसके हाथों में अंगूठी उसके हाथों में अंगूठी और पाँवों में जूते ओ पाँवों में जूती, और पला हुआ बछड़ा लाकर ओ पला हुआ बच्चा लाकर उसके काटो, आनंद मनाएंगे, ताकि हम खाए और आनंद मनाएं। हम खाए और आनंद मनाएंगे। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, ये मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, हाँ मेरा पुत्र मर गया था अभी जी गया है, होश में आया ना, इसलिए हो गया था, मिल गया, ओ खोया था अभी मिल गया है, फिर आनंद कर अब वो आनंद करने लगे है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहते हैं परमेश्वर का वचन इजराइल लोगों को भी कहते हैं कब तक तुम देखो जब होता है वापस वो मार्ग को नहीं आता है। यिर्मयाह एक वचन लेंगे, यिर्मयाह 8वां अध्याय 4 और 5 वचन, यिर्मयाह 8वां अध्याय और 4 और 5 वचन जल्दी निकालिए। यिर्मयाह 8वां अध्याय 4 और 5। उनसे ये अभी कहो, यिर्मयाह 4 और यिर्मयाह 8वां अध्याय 4 और 5। हाँ बोलो। तू उनसे यह भी कहो, तू उनसे ये भी कह, यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं जो मनुष्य गिर जाते हैं, तो क्या फिर नहीं उठते? ओ यहोवा उनसे वो कहता है, यहोवा यो कहता है उनसे कह कि मनुष्य जब गिर जाता है वापस उठता नहीं क्या? ओ फिर उठता नहीं क्या? या गिर के रहता है? नहीं, फिर से उठता है वो। आगे हाँ आगे। कोई भटक जाता है जो कोई भटक जाता है, तो क्या वो लौट नहीं आता? ओ जो भटक जाता है वो लौट नहीं आता क्या? क्या कारण है कि ये यरूशलेमी क्या कारण है कि ये यरूशलेम लोग वाले हाँ सदा दूर ही दूर रहते हैं। 5 तक पढ़ा, 5 तक पढ़ा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं और वो होश में आया और पिता के पास ले गया। हालेलुया। और वचन कहता है उसका जो कपड़ा अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाओ। यशाया में लिखा गया है, यशाया 1:10 में वो कहता है कि प्रभु तूने मेरे को उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं इसलिए मैं आनंदित और मगन हूँ। तूने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए इसलिए मैं आनंदित और मगन हूँ। पढ़ सकते हैं 1:10। यहोवा के कारण मैं यहोवा के कारण अति आनंद ओ अति आनंद अति आनंद होगा। आहा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा क्योंकि उसने मुझे प्यार के वस्त्र पहनाए, धार्मिकता धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं। आमीन। जैसा दूल्हा दुल्हन के विषय में बात किया गया है। आगे हाँ, वो धर्म के चद्दर ऐसे उड़ा ओ धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला ओ जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है, अपने आप को सजाता है, और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती ओ दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। है। रहे सुनो, इसलिए मैं यहोवा के कारण बहुत ही आनंदित रहूंगा क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। आमीन, आमीन। क्यों मैं आनंदित रहूंगा? मैं कब आनंदित रहूंगा? मेरा
काम होने के बाद मैं आनंद करूंगा, बड़ा बड़ा। मेरे को गड्डी मिलने के बाद, गाड़ी है, गड्डी मिलने के बाद मैं कूदूंगा, आनंद करूंगा। मेरे को घर मिलने के बाद मैं आनंद करूंगा। मेरे को बड़ा जॉब मिलने के बाद मैं आनंद करूंगा। मेरा घर का सब अच्छा होने के बाद मैं आनंद करूंगा। ऐसा नहीं बोलता। वो कहता मैं क्यों आनंदित हूँ? मैं यहोवा के कारण आनंदित हूँ, क्योंकि उसने मुझे धार्मिकता के वस्त्र पहना है, इसलिए मैं बहुत ही आनंदित हूँ और मगन होगा। किस कारण? वो धार्मिकता के वस्त्र के ध्यान में आपका घर किधर है? दिमाग में 12-13 तारे घूम रहे हैं, तारे, कुछ नहीं हो रहा, तारे घूम रहे दिमाग में। यहाँ बोल रहा है मैं यहोवा के कारण बहुत ही आनंदित और मगन रहूंगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार किया। इसलिए उद्धार 10 रुपए की जैसे मत सोचो, उद्धार अनमोल है। उद्धार, उसका उद्धार का कीमत ही नहीं, अनमोल है। बहुत लोग उधर पड़ रहे हैं। हेलो, उद्धार अनमोल है। इसलिए यहाँ यशायाह कहता है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित रहूंगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार की वजह से पहनाए है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो पिता का जो चरित्र है, उसका जो हृदय है, बहुत ही मीठा है। आमीन। दाऊद कहते हैं जब मैंने उसका वचन खाया वो मधु से भी मीठा लगा। आमीन, हालेलुया। मधु से भी मीठा है परमेश्वर। वो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला, वाद विवाद हमेशा करता नहीं, उसका क्रोध चलता रहता है। हालेलुया। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में और प्रभु को धन्यवाद देंगे।